नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल टुकू कोचिंग सेंटर में। बच्चों, आज आपकी जो क्लास होने वाली है चैप्टर फर्स्ट है, जिसमें न्यूमेरिक एंड नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन इस क्लास में आज होंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जो अगली क्लास रहेगी उसमें भी क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है नंबर्स एंड न्यूमेरिक सिस्टम, संख्या और संख्यात्मक पद्धति। इसमें क्वेश्चन करने वाले और जो बेसिक है आपका कंप्लीट हो चुका है, उसको एक बार आप जाके अच्छे से देख लेना। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। पहले क्या लिखा है देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर 453620 इज। इसको एक बार इंग्लिश में पढ़ते हैं। संख्या कितना लिखा, 45, 36, 20 में से 6 का स्थानीय मान है। इसमें आपको क्या बताना है, स्थानीय मान बताना। बच्चों, किस तरीके से बताते हैं स्थानीय मान, अब मैं आपको देखो यहाँ पर करके बता रहा हूँ। कितना लिखा था, 453620। आपका 6 क्या है, स्थानीय मान बोला, तो बेटा ये आपका यहाँ पर 6 है, तो ये 6 आया, 6 यहाँ पर आ गया। ये देखो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है 2 है तो यहाँ पर 0 आएगा। यहाँ पर क्या है 0, तो 0। आपका स्थानीय मान कितना होगा 6 का, 600 होगा। बच्चों, आयाम जो आपकी प्लेस वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, इसमें आपकी 600 रहेगी। इसमें अगर मैं दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ, 6 3 2 4 4 6। अब मैं बोलता हूँ इसमें आपको प्लेस वैल्यू बताना। प्लेस वैल्यू किस तरीके से बताओ, किसकी बताना है आपको, प्लेस वैल्यू बताना 3 की। जो प्लेस वैल्यू बताओगे आप 3 की बताओगे इसमें, तो 3 कहाँ पर है आपका, ये। बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0 0 0 0 होगा, ये आपके 0 हो जाएंगे। प्लेस वैल्यू जो 3 रहेगी वो 3 रहेगी, उसके बाद जो आपकी डिजिट रहेगी वो 0 हो जाएगी, तो आपकी वो प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान निकल जाएगा। इसी में बोलते हैं अगर 2 का स्थानीय मान निकालो तो 2 ये, फिर 2 के बाद कितने हैं 4 और 6 हैं, तो यहाँ पर 0 निकाल देंगे। आया समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें, 4 6 5 8 9। अब मैं इसमें बोलता हूँ 4 का प्लेस वैल्यू निकालना। 4 का प्लेस वैल्यू, तो 4 अपनी जगह रहेगा बच्चों। ये बाकी क्या हो जाएंगे आपका, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0। ठीक है, तो 4 का प्लेस वैल्यू क्या निकलेगा आपका, ये निकलेगा। ठीक, आया समझ में। इस तरीके से करेंगे और इसमें आपका क्या हो जाएगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा बेटा, यहाँ पर 6 है और ये 2 0, तो ये 0। ठीक, तो आंसर क्या जाएगा आपका, बी वाला। आया समझ में। कौन सा होगा बच्चों, बी वाला। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 43219 इज। इसको एक बार हिंदी में पढ़ के देखते हैं। संख्या 43219 में 2 का जातीय मान है। 2 का जातीय मान कितना होगा। अभी अपन ने जो वो पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसमें प्लेस वैल्यू पढ़ा था, अब इसमें क्या आ रहा है, फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस समझ जाना बच्चों, क्या रहेगा। किसका पूछा है इसमें, प्लेस वैल्यू देखो, 43219। इसमें आपको निकालना फेस वैल्यू। किसका पूछ रहा है, 2 का, तो इसका आंसर आ गया बेटा आपका 2। इसमें मैं पूछता हूँ इसका फेस वैल्यू अगर 4 बताओ, 4 निकालना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 4। दूसरा क्वेश्चन 6 7 8 9 6। अब मैं इसमें बोलता हूँ आपको 7 की फेस वैल्यू निकालो, तो 7 आ जाएगी। अगर यहीं पर मैं बोलता आपको प्लेस वैल्यू निकालना, प्लेस वैल्यू समझना बच्चों, क्या बोला, प्लेस वैल्यू, तो प्लेस 7 कितने
जीरो लगा दूंगा तो आपकी ये प्लेस वैल्यू आ जाती है। और इसकी अगर मैं बोलता हूँ फेस वैल्यू तो आपकी 7 आएगी। ये रहती है फेस और प्लेस वैल्यू में डिफरेंस। आया समझ में अच्छे से? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 2 का? जो 2 का आंसर आएगा आपका सिर्फ 2 ही रहेगा। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। अगर इधर एक क्वेश्चन और लिखते हैं 6 3 4 5 6, इसमें मैं पूछता हूँ द फेस वैल्यू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 4। ये याद रखना। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ 8 6 7 9 8, इसमें अगर बोलता हूँ 7 की प्लेस फेस वैल्यू बताओ तो कितना आंसर आएगा आपका 7 ही आएगा बच्चों। ये याद रखना। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू में डिफरेंस रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर दिया है द सम ऑफ, पहले तो एक बार समझना क्या लिखा क्वेश्चन में। द सम, सम का मतलब होता प्लस। ठीक, द सम ऑफ द फेस वैल्यू, क्या बोला फेस वैल्यू, अभी जो क्वेश्चन करा था उसी का है। पहले फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, क्या लिखा 4 3 2 3 1 3 इज, संख्या 4 3 2 3 1 3 में 3 का जातीय मान का योग क्या होगा। आया समझ में? अब इसमें 3 कितने बार आ रहा है बच्चों? 3 आपका आ रहा है 3 बार। 1 2 3, 3 बार लिख लिया मैंने। ये क्या है आपका, ये एक आया, ये एक आया, ये। ठीक, आया समझ में? उसके बाद आपका लिखा है सम, लिखा है तो प्लस होगा ना, ये प्लस होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। आया समझ में? अगर इसी की जगह एक क्वेश्चन और होता 4 8 4 7 4, अब इसमें बोलता हूँ द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, इसकी जगह 4 लेते, ये 4, तो इसको भी सम कर देते प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से आपके ये होंगे। ठीक, आया समझ में? 4 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ 7 इन द नंबर 2 7 0 7 3 6 7, हिंदी में पढ़ के देखते संख्या 2 7 0 7 3 6 7 में से 7 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। अब इसमें क्या बोला, स्थानीय मानों का योग क्या होगा। आपका स्थानीय मान क्या होता है, देखो बच्चों पहले तो इसमें समझो। 7 दिया है, मैंने क्या बोला था, जो प्लेस वैल्यू रहती है ये आपका 7 है। एक बार संख्या बताता हूँ मैं, फिर उसके बाद बताते हैं। और इसमें सम लिखा है, सम का मतलब ऐड करना होता है, ये याद रखना। 7 ये है आपका एक 7, उसके बाद को कुछ मत देखो बच्चों, क्या लिखा है 0 0 है, इसमें करके बताता हूँ तो इसको एक बार अच्छे से आपको समझ आता हूँ। क्या लिखा है 2 7 0 7 3 6 7, ठीक, ये 7 है। सम बोला बच्चों, याद रखना क्या बोला, सम, उसका मतलब होता है ऐड करना है। 7, उसके बाद आपको 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दिए। फिर उसके बाद 7 दिखा है, प्लस करो, कितनी है 3 जीरो, यहाँ पर दिया है नहीं दिया तो +7। आया समझ में? इसको प्लस करेंगे 1 2 3, पहले आपका 7 आ जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, फिर 2 जीरो, फिर 7, फिर 0, फिर 7, तो आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर आएगा बच्चों। आया समझ में? तो इसको इस तरीके से करते हैं, ये 5 जीरो आ जाएगा आपका यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर +7 कर देंगे, फिर +7,
अब उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 707007। ये आपको आंसर यहाँ पर कहीं दिख रहा है? हाँ ये है, तो आपका ये आंसर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है आपका 5th नंबर का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स, क्या बोला 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। इसको एक बार इतने पढ़ के देखते हैं। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकीय सबसे सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। पहले यहाँ पर लिखा 4 है सबसे बड़ी संख्या और 3 सबसे बड़ी संख्या। 4 क्या रहेगी? सबसे बड़ी संख्या बच्चों, याद रखना जो आपकी 4 रहेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ। 4 जो संख्या रहेगी अंकीय सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी? 999 9999। ठीक है, इसमें आपकी 3 आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या, अंकी संख्या 2 क्या हो जाएंगी? 999। ठीक, आ गई। अब इसमें क्या बोला? इसका अंतर ज्ञात करना बच्चों। क्या बोला? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? आपको इसमें माइनस करना है। अंतर समझ में आ रहा है? उसमें क्या करना है आपको? माइनस। तो 9999 माइनस 999। ठीक है, ये जीरो आपका, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो आंसर कितना आया बच्चों आपका? 9000। ये दिख रहा है आपको? तो आपका आंसर है सी इसमें। ठीक, आया समझ में बच्चों? इसमें आपका आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी रहेगा। अंतर का याद रखना बच्चों, क्या करना पड़ता है इसमें? आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, 6 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। 4 अंक के सबसे बड़ी, इसको हिंदी में पढ़ते हैं। 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या और 5 सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? अब इसमें योग बोला है तो योग का मतलब क्या हो जाता है बच्चों? प्लस हो जाता है। ठीक, योग का मतलब क्या होगा? इसमें प्लस होगा। पहले जो आपको निकालना उसमें तो सीधी बात है कि आपको प्लस करना है। पहला पॉइंट आपका ये रहेगा, क्या करना उसमें? आपको प्लस करना है। ठीक है, पहले क्या बोला था? 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी इसमें? 4 वाली जो रहेगी, अभी पीछे निकाली थी, 9999। ठीक है, 5 की, 5 में क्या निकालना आपको? सबसे छोटी संख्या। अंकीय सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 100000। ये आपकी छोटी हो जाएगी। और इसमें आपको पहली बात करना क्या है? प्लस करना है। जो भी संख्या रहेगी उसका क्या करना है? आपको प्लस करना है बच्चों। तो प्लस करेंगे तो ये 00000, 5 होगा प्लस 9999। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका 19999। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आपका आंसर? ये आ गया बच्चों। एक बार इसमें देख लीजिए आप, क्या बोला था उसने? सबसे 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? फिर 5 नंबर की सबसे छोटी संख्या निकाल लिया। अब उसके बाद इनको दोनों को ऐड करना, तो ऐड करने पर आपका आंसर आ रही है। अब इसमें देखते हैं आपका आंसर क्या आता है। जो आपका इसमें आंसर आएगा फोन नंबर में, वो आपका आएगा ये। ठीक, ये आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं बच्चों। 7 नंबर का क्वेश्चन करते हैं।
What is the difference between the greatest 5 digit number and the smallest 3 digit numbers? क्या बोला इसमें, जो 5 नंबर की डिजिट रहेगी वो क्या रहेगी आपकी ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी संख्या रहेगी, और 3 जो नंबर की डिजिट रहेगी वो स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या। ठीक, आया समझ में? 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंक के सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या है? अंतर निकालना। अंतर का मतलब क्या होता है आपका? माइनस। क्या रहेगा बच्चों? जो अंतर पूछे तो उसमें समझ जाना है क्या करना है आपको, माइनस करना है। 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 99999। ये आपकी सबसे बड़ी संख्या होती है 5 नंबर की, और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 3 की? ये आया समझ में? और उसमें आपको अंतर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक, माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसमें? ये 9, ये 9, ये आपका 8, ये 9 और ये 9। ठीक है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा इसमें? ये वाला, ये नंबर का। ठीक है, 99899। ठीक, आया समझ में? अब 8 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। What is the smallest number of 4 digit? क्या बोला इसमें? 4 digit that can be forwarded by using the digit। जो इसमें 4 डिजिट हैंगे उसको यूज करना फॉर्मेट में। फॉर्मेट में क्या करना आपको? जमाना है बच्चों। ठीक है, अब इसको एक बार हिंदी पढ़ के देखते हैं। अंकों, जो अंक दिए 5309 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या निकालना है इसमें? सबसे छोटी संख्या। इनमें से आपको सबसे छोटी संख्या बताना है। क्या बताना है? इसमें से 4 सबसे छोटी संख्या। ठीक, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? अंकों में 5309 के उपयोग से बनाई जा सकने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी? 03059। ये कहाँ पर संख्या दी है बच्चों आपकी? ये है की आई समझ में? तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ये सबसे छोटी संख्या है, किससे बनाई गई है? What is the sum of the place value of 4 in the number 354431? ठीक है, संख्या 354431 में से 4 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा? योग का मतलब क्या होता है बच्चे से? योग का मतलब क्या होता है? स्थानीय मानों का योग। योग आ रहा समझ में? क्या करना है? प्लस। देखो इसमें करके बताता हूँ मैं। 4 दिया है यहाँ पर, 4 निकाला, उसके बाद 0 लगा दो। कितने 0? 3 0। ठीक है, फिर उसके बाद 4 दिया है, फिर कितने 0? 2 0 आ गए। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 0 4 4। आंसर दिख रहा है आपको कहीं यहाँ? ये आंसर। ठीक, आया समझ में? 10 नंबर का क्वेश्चन है। What is the difference between the place value of 6 in the numbers 64362? संख्या 64362 में से 6 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर ज्ञात। अंतर क्या है? अंतर निकालना है। अब क्या करना है इसमें? अंतर। अंतर में आपको पता है माइनस करना रहता है। आया समझ में? 6 दिया यहाँ पर आपको, देखो 64360। 2 है, सॉरी 2 है। 6 लिखा मैंने यहाँ पर, 6 0 0 0 4 है
4 जीरो, ठीक। फिर उसके बाद 6 दिया है, 6 0, दोनों को माइनस करूंगा 6 बचेगा, ये आपका 4 आएगा, यहाँ पर एक कैरी आ जाएगी तो 4 9 9 5। तो आपका आंसर ये दिख रहा है कहीं पर, ये आपका सी नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। जो आंसर आएगा वो सी नंबर का क्वेश्चन है। आया बच्चों समझ में? आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।